My name is Purnima and welcome back to my cute little channel once again. So this is my third solo trip and it had to be Kerala because that's really beautiful state and देखते हैं कैसा रहता है ट्रिप वैसे काफ़ी दिनों का है 7-8 दिन का तो लेट्स सी। मैं हूँ इस वक्त भुवनेश्वर एयरपोर्ट में और यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो पहले हम जाएंगे बैंगलोर, वहाँ से कोची। सो इट्स अ 7-hour जर्नी, सो स्टे विथ मी। 2.5 घंटे का ये फ्लाइट एंड मैं पहुंच गई बैंगलोर। बैठना है अभी। बैंगलोर लाउंज में बहुत सारा खाना खाने के बाद मैं फिर से निकल पड़ी कोची, विच इज़ वन ऑफ द मेजर एयरपोर्ट्स इन केरला। सफ़र के टाइम पे विंडो सीट कौन नहीं चाहता, वैसे मैं रिक्वेस्ट करने पर मुझे हमेशा विंडो सीट मिल ही जाती है। और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले तो समझ लीजिए कि केरला आ गया। वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री केरला। सो गाइस फाइनली मैं कोची पहुंच गई हूँ बहुत लंबे फ़्लाइट के बाद, बट बैंगलोर से जो फ़्लाइट था वो काफ़ी कम टाइम का था और देखते हैं यहाँ से कोई बस सर्विस है कि नहीं बिकॉज माई होटल इज़ एट फोर्ट कोची। तो चलते हैं बाहर। यहाँ पे एयरपोर्ट कैब्स काफ़ी कॉस्टली है और बस भी काफ़ी लिमिटेड जगह जाती है, तो मैंने बुक किया ओला उबर, बट मुझे मिलने में काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने फटाफट ये कैब लिया और निकल पड़ी टुवर्ड्स माय डेस्टिनेशन फोर्ट कोची। फोर्ट कोची एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप रुक के काफ़ी अच्छे जगह एक्सप्लोर कर सकते हो कोची में। वैसे मैं आप लोग को ये बता दूं कि कोचीन, कोची और एर्नाकुलम सारे सेम है। पहले मैं भी कंफ्यूज थी एर्नाकुलम नाम को लेके। आफ्टर लॉन्ग टायरिंग जर्नी में पहुंच गई अपने होटल में फोर्ट कोची में और मैंने ये रूम बुक किया था थ्रू ट्रीबो होटल्स। एंड दिस रूम इज़ नॉट बैड, छोटा सा है लेकिन नीट एंड क्लीन है। दिस इज़ ट्रीबो ट्रेंड बैकपैकर्स एट फोर्ट कोची और रूम अच्छा है। अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद सोचते हैं कि कहाँ आसपास में यहाँ पे क्या है। और आई डोंट थिंक आज एनर्जी बचा है कुछ करने के लिए, तो कल देखते हैं क्या करना है। तब तक सब कुछ डेटा समेट लेंगे और कल चलेंगे एक्सप्लोर करने ये सुंदर सा शहर। रूम से 200 मीटर पैदल चलने के बाद मुझे कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले समंदर के और मुझे दिखा बहुत सारे फेरी। ऐसे फेरी की सुविधा मैंने हाल ही में कभी देखा नहीं था, तो यहाँ पे पूछताछ करने के बाद काउंटर से पता चला कि ये वाइपिन जाती है और सिर्फ 5 रुपये में। और अगर आप अपना 2 व्हीलर लेके जाते हो तो इट्स जस्ट 10 रुपीज़ एंड विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। रोड से आप जाओगे तो आपको 8 से 10 किलोमीटर पड़ जाएगा। सो इट्स अ बेस्ट वे टू रीच द अदर एंड। इसके बाद मैंने यहाँ पे पिया गर्मा गर्म चाय और वापस आ गई रूम एंड आई जस्ट restored my energy to explore this city tomorrow morning. Good morning everyone. By the way, this is the traditional food of Kochi which is idiyappam. तो मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़ी ये सुंदर सा शहर देखने के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट डे एट कोची। तो ये 2 व्हीलर लिया है मैंने जो कि कॉस्ट करता है 500 पर डे और इसमें हम लोग पेट्रोल भरेंगे और घूमेंगे आसपास एरियाज़ में, देखेंगे क्या है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू कम्यूट एक्चुअली एंड लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं पहुंची यहाँ का सबसे मशहूर म्यूजियम या फिर पैलेस विच इज़ कॉल्ड डच पैलेस और मटनचेरी पैलेस। ये पैलेस काफ़ी पुराना है और ये बनाया गया था बाय पोर्तुगीज टू गिफ्ट द किंग ऑफ कोची। और इसका टिकट एकदम सस्ता है जो कि 5 रुपये है। कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैप्स, हिस्ट्री एंड वॉट नॉट, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे चीज़ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, तो ये मिस मत कीजिए। तो ये था मटनचेरी पैलेस म्यूजियम। यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो ले सकते हो आप एंड इन स्पेसिफिक पार्ट्स, तो वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड एंड इट्स गुड टू स्पेंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम। मटनचेरी पैलेस के बाहर मुझे देखने को मिले कुछ अमूल्य रत्न जो कि मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, मैग्नेट्स एंड सोवेनियर्स। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लोकेलिटी भी देखने को मिला जिसके एंड में अगेन सी है और फिर बोट्स भी है, बट आई थिंक ये फंक्शनल नहीं था। यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करने के बाद मैं निकल पड़ी जो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया था, जियो टाउन। ये काफ़ी अलग है। पहले तो मैं जियो टाउन के नाम से कंफ्यूज हो गई क्योंकि ये सारा एरिया ही जियो टाउन था, बट एग्जैक्टली मुझे उतरना कहाँ पे था। सो दिस इज़ द नैरो लेन जहाँ पे चर्च है, सिनेगॉग है और मार्केट है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे उतरना था। ये पूछताछ करने के बाद मुझे मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि ये नैरो लेन यहाँ से स्टार्ट होता है और व्हीकल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। एंड दिस प्लेस इज डेफिनेटली गोना गिव यू ओल्ड यूरोपियन स्ट्रीट्स वाइब। And look at the amazing markets over here. They sell a lot of handicraft items as well as some garments, antique shops and whatnot.
Now let's go to the favorite part of this place, which is a synagogue. So guys, do you know what is called a synagogue? So a synagogue is a place where the Jewish people go to pray or study their religion. This one is called the Paradesi Synagogue and you can find a very limited number of synagogues throughout the country. Synagogue के एकदम बगल में आपको मिल जाएगा और एक छोटा सा म्यूजियम which is also worth visiting. Just have a look. This is the market of Jew Town and I really like it. मार्केट, चर्च और सिनेगॉग को छोड़ के यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम ओरिएंटेड पुराना वाइब देने वाला रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे एंड आई रियली लाइक दिस प्लेस. मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मेरे को बेस्ट मैग्नेट्स मिल गए. वैसे ज्यू टाउन से बाहर निकल के बाद मुझे कुछ चर्चेस मिले. वैसे आप कोची में चर्च जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो फ्रांसिस चर्च या फिर लेडी ऑफ लाइफ चर्च विच आर द बेस्ट चर्चेस ऑफ कोची. इधर उधर अकेले स्कूटी पे भटकने के बाद मुझे काफ़ी भूख लगी थी तो मैं पहुंच गई रेस्टोरेंट रसोई जो कि वास्को हाउस के बगल में था. ऑफ कोर्स यू नो वास्को हाउस राइट. वास्को डा गामा जी का घर बाद में देखेंगे, पहले करते हैं पेट पूजा. वैसे अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और खाने पीने के शौकीन हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है, इसलिए मैं हमेशा आधा खाना पैक ही करवा लेती हूँ क्योंकि ख़त्म ही नहीं होती यार. तो पेट पूजा करने के बाद मैं पहुंची वास्को हाउस जो कि बगल में था और ये कुछ इस तरह दिख रहा था. इसके बहुत सारे फ़ोटो खींचा जा रहा था एंड ये एक होम स्टे भी बन चुका था तो अगर आप चाहो आप यहाँ पे भी रुक सकते हो. So look who I met just in front of the house of Vasco da Gama. Hi. Hello, I'm Mario. Okay, and you're from? And what is your name? My name is Purnima and it was nice meeting you. Very nice for me too, yes. And tell me She's something. keeping a very good vlog, I hear. And inviting me to visit West Bengal. And Odisha. Yes, I know. Sorry. But we talked about Kolkata and everything and Bangladesh, so that's why I'm mentioning. But yeah, I wish I would visit all the east of India. Okay. Now I'm concentrating on Kerala. First visit to India. I love India. I loved India even before I came. Okay, and he is soon visiting our state Odisha also. Yes, hopefully. And tell me something about Italy because that's where you are from. Yes, I was born in Italy, in Naples. Well, I was 8 years old when I left. It's a very nice country. It is a bit similar to India in the character because especially in the south, we are very friendly and smiling people. Very informal. We say ciao for when we come. We say ciao when we go, and that's it. Very easy to learn. Ciao. Okay. You know an Italian word now. So why did you think of visiting India for such India's a long time? India is in my mind for a long time. Okay. I know. I visited Malaysia many times, and there I met Tamil people mostly there. Oh yes. From Sri Lanka, but you know also some Indians, and that's how little by little I found them funny, very easy to talk to. And I'm getting a lot of information about India when I was there. Okay. And now I'm in love with India. And he is so much in love of India, he is planning to settle here as well. Exactly. I want to find a house in Kochi maybe or in Kerala in general. Okay, that Get was a nice. base and then after that visit the rest of India. So I will come to Orissa, don't worry. Oh, One wow. day or another you see me on the vlog live. Thank you so much. Thank you to you. Malayalam Namaskaram. Yes, namaskaram. Thank you very much. नाउ टाइम टू हेड टू द नेक्स्ट प्लेस. वैसे अकेले ट्रैवल करते टाइम मैप देखना बहुत मुश्किल ही होता है स्कूटी चलाने के साथ, बट अगर आपको कुछ नॉनवेज या मछली वगैरह खाना हो तो आप ये जगह नोट कर ले. दिस इज ईट कोची जो कि काफ़ी क्राउडेड था. अभी चलते हैं एक्सपीरियंस करने फेरी ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पे एक टिकट काउंटर है जहाँ से पता चला कि यहाँ से फेरी सिर्फ वाइपिन ही जाती है. स्कूटी के साथ जाने के लिए मुझे लगे कुछ 10 रुपये और मैंने ले लिया ये फेरी वाइपिन के लिए. और ऑलमोस्ट 5 मिनट में मैं पहुंच गई द अदर एंड विच इज वाइपिन. वाइपिन पहुंचने के बाद नज़ारे कुछ इस तरह देखने को मिले जो कि काफ़ी सुंदर था. यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद मुझे देखने को मिला ये वाटर मेट्रो. मैंने ये वाटर मेट्रो पहले देखा हुआ था किसी के पोस्ट पे तो मैंने पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया. एंड गेस व्हाट, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे था वाटर मेट्रो स्टेशन जहाँ पे मैंने ये टिकट काटा और टिकट ले लिया मरीन ड्राइव के लिए. अपना स्कूटी मैंने बाहर पार्क किया और यहाँ पे हाई कोर्ट या मरीन ड्राइव स्टेशन के लिए टिकट काटा. So while waiting at the queue, I met this nice kids group. Say hi. And they all have subscribed me without watching my video. Why you are hiding? Hi. ये बच्चा पार्टी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद पता ही नहीं चला और हमारी वाटर मेट्रो आ गई थी.
एंड देयर यू गो। अंदर से ये कुछ ऐसे देखने को मिलता है और इसका सफ़र काफ़ी सुहाना था, तो देख लीजिए खुद ही। तो ये था अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का, बट 20 मिनट का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे थे। ये वाटर मेट्रो तो सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि आई थिंक कोची को छोड़ के ये और कहीं पे है नहीं। अगर मैं मरीन ड्राइव स्कूटी से आती तो मेरे को काफ़ी टाइम और पेट्रोल लग जाता एंड दिस वाज वेरी वेरी कन्वीनियंट। मैं पहुंच गई एंड वेलकम टू हाई कोर्ट मेट्रो स्टेशन या फिर मरीन ड्राइव। तो वाटर मेट्रो से निकल के मैंने लिया लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड में मुझे कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले। लोग काफ़ी कम थे, एक स्ट्रेच था जहाँ पे लोग वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और ये लेक है वेम्बनाड लेक। तो यहाँ पे आप आराम से बैठ के सनसेट भी देख सकते हैं। सो ये बेसिकली एक वॉकवे है, मरीन ड्राइव यही है जहाँ पे क्रूज़ रुकती है, और बहुत गर्मी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ऐसा ही दिखता है कुछ। बेसिकली आप ये शाम के टाइम पे यहाँ पे आओ और बैठो, अच्छा लगेगा। इट्स दैट काइंड ऑफ अ प्लेस। और ये है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द मेट्रो स्टेशन, जो कि ऐसे कमर्शियल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज़ मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगे और क्राउड भी मिलेगा। इस साइड में आप मेट्रो से निकल के राइट साइड जाओगे तो थोड़ा क्राउडेड है इस तरफ, उस तरफ थोड़ा सा शांति है। ये सी क्रूज़ है, यहाँ पे सनसेट क्रूज़, अर्ली मॉर्निंग क्रूज़ ऐसे करके है। 750 रुपीज़ 2 आवर्स। यार सब कुछ सही है, बट ये जो कचरा देख के ना एकदम दिल टूट गया मेरा। तो अगर आप फोर्ट कोची में हो तो आपको स्कूटी से आने का ज़रूरत नहीं है। आप वाइपिन जाओ फेरी लेके, स्कूटी के साथ 10 रुपये पर पर्सन, आई थिंक 5 रुपीज़। उसके बाद वहाँ से हाई कोर्ट या फिर मरीन ड्राइव कोई भी उसका टिकट ले लो थ्रू वाटर मेट्रो विच इज़ 20 रुपीज़। तो टोटल 30 रुपीज़ में आप यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हो इन 20 to 30 मिनट्स ऑफ टाइम। तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, स्कूटी लेके आने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे आई थी वैसे ही वापस गई और शाम को मेट्रो स्टेशन में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। ऊपर से ये संडे भी था, तो मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ऑफ वेटिंग लगा यहाँ पे। लुक एट द क्यू। मेरे एरिया में पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं ये गई किस्सा कैफ़े, क्योंकि इसका रिकमेंडेशन मुझे एक फ्रेंड से मिला था। ऑल्सो कोची के फेमस कैफ़ेज़ में इसका नाम भी आता है, किस्सा कैफ़े। सजाया तो काफ़ी अच्छा था और वाइब भी काफ़ी अच्छी थी, चाय भी मज़ेदार था, बट ये जो गार्लिक ब्रेड है उतना खास नहीं था। नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं निकल पड़ी चाइनीज़ फिशिंग टेक्निक्स देखने के लिए, क्योंकि ये मेरे बकेट लिस्ट में था और मिस हो गया था क्योंकि मैं लेट उठी। मछली तो काफ़ी कम थी, बट नज़र डालते हैं इनके नेट पे। ये कुछ इस तरीके का दिखने को मिलता है। ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ फिशिंग नेट्स बोला जाता है इसको। यहाँ के लोकल फिशरमैन आपको इनवाइट करते हैं आके दिखने के लिए, बट थोड़ा सा पैसे भी मांग लेते हैं बिकॉज ऑफ सीज़न है और उनको भी कुछ चाहिए होता है। तो मैंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लिया यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मेरे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाले। These Chinese fishing nets are called as Chinnawala in Kerala in Malayalam. Initially, a Chinese adventurer named Zheng He got this to the coasts of Kochi in 1340 to 1450 AD. These Chinese nets made up of teakwood and bamboo poles work on the mechanism of balance. Each Chinese net is operated by a group of 4 people or more, and I will leave the details in my description box. तो अभी रेनी सीजन में उतना मछली नहीं है, फिर से डाल रहे हैं तीसरी बार। ये सारी जगह के बाद आप लुलु मॉल ज़रूर जाए, क्योंकि ये इंडिया का बिगेस्ट मॉल है। यस, एंड अगर आप कोची से ही वापस जा रहे हैं तो कोची एयरपोर्ट से पहले हॉट बनाना चिप्स ज़रूर ले, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी है। एंड ऑल्सो दे सेल सम अमेजिंग स्वीट्स फ्रॉम लक्षद्वीप। द डे एट कोची वॉज नॉट बैड। यहाँ का थोड़ा लोकल सब कुछ सीखना पड़ेगा, फेरी कहाँ से जाता है, कैसे आता है। जो प्लेसेस छूट गए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी हूँ, तो आप वहाँ से रेफ़र करके वो कवर कर सकते हैं इफ़ यू आर हियर फॉर मोर देन अ डे। और तब तक मुझे बताइए मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू फील अबाउट माई वीडियोज़। टिल देन बाय, टेक केयर।